हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप सब? एक और वीडियो। बहुत सारे बच्चों की डिमांड आ रही थी कि सर ग्रुप वन का बताओ, क्या ग्रुप वन 3 महीने के अंदर हम कंप्लीट कर सकते हैं अपने कोर्स को, अपनी क्लासेस को? उसके बाद हमें रिवीजन में कितना समय मिलेगा? देखिए, अभी रिसेंटली रिजल्ट आया हुआ है और रिसेंट रिजल्ट के अंदर ये देखा गया है कि बहुत सारे बच्चों का रह गया है। बहुत सारे बच्चों ने ग्रुप टू अपना क्लियर कर लिया, वो ग्रुप वन की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है। और बहुत सारे बच्चों का बोथ ग्रुप में से एक ग्रुप निकल गया और एक ग्रुप रह गया। अब देखिए, हमारे पास 3 टाइप के स्टूडेंट हैं। अगर मैं देखूं तो हमारे पास यहाँ पर जनरल, इन जनरल 3 टाइप के स्टूडेंट है। पहला, जिन्होंने रिजल्ट के बाद क्लास ली है, फुल कोर्स इनकम्प्लीट है अभी उसका। ठीक है, फुल कोर्स उसका इनकम्प्लीट है। जिसका हाफ कोर्स हो चुका है और जिसका फुल कोर्स कंप्लीट है। फुल कोर्स का कंप्लीट है। 3 टाइप के स्टूडेंट होंगे भाई। जिसका पूरा कोर्स अभी इनकम्प्लीट है, अब देखो, जिसका 10% 20% है, वो मैं फुल कोर्स इनकम्प्लीट के अंदर ही आ रहा हूँ। जिसका आधा हो चुका है, मतलब 50% क्लासेस उसने कर ली है और 50% पेंडिंग है। और जिनका पूरा कोर्स कंप्लीट हो गया, बस वो रिवीजन के लिए दे रहे हैं। तो जिन बच्चों का पूरा कोर्स कंप्लीट हो गया, वो तो इस वीडियो से दूर हो जाए। उसके लिए अलग से वीडियो आएगी रिवीजन की, स्पेशली रिवीजन की। जिनका कोर्स कंप्लीट है, उसको बस रिवीजन स्ट्रेटेजी चाहिए या रिवीजन की टाइम टेबल चाहिए, तो उसके लिए अलग से वीडियो लाएंगे। जिनका आधा कोर्स कंप्लीट है और आधा वो करना चाह रहे हैं, वो यहाँ पर रुक जाइए। मैं आज की वीडियो में वो वाले स्टूडेंट कवर कर रहा हूँ, पर ये वाले स्टूडेंट ऑटोमेटिकली कवर हो जाएंगे, क्योंकि इनका जिस हिसाब से मैं आज के टाइम पे आपको बताऊंगा, उस हिसाब से यहाँ पर ये चीजें कवर हो जाएगी। देखिए, रिवीजन वाले चले जाएंगे, क्योंकि जिनका रिवीजन कंप्लीट हो गया है, मतलब रिवीजन रह गया है, वो आप चले जाए। बाकी बच्चे यहाँ पर रुकेंगे, जो बच्चे का अभी रह गया है कोर्स। अब देखो सर, एक जनरल सेंस में देखा जाए, ओवरऑल क्लास देखते हैं तो 200 आवर की क्लास रहती है एफए की। कॉस्ट अकाउंटिंग की 150 आवर की क्लास रहती है। लॉ की भी 150 आवर की क्लास रहती है। और टैक्स की अगर हम बात करें तो वो भी 200 घंटे की लगभग आसपास रही जाती है क्लास। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूं, अब किसी की क्लास ज़्यादा है, किसी की क्लास कम है। मैंने अपने अकॉर्डिंगली अपनी क्लास बता दी। सबसे ज़्यादा क्लास मेरी 200 घंटे की एफए की। 200 प्लस 150 प्लस 150 और प्लस 200, ये आ गया 700 आर। 700 आर मेरे पास आ गया। अब अगर हम ये कहें कि यार 700 घंटे में जिन बच्चों का पूरा कोर्स इनकम्प्लीट है, उनके लिए तो 700 घंटे कंसीडर करेंगे। जिन बच्चों का हाफ कोर्स हो गया है और हाफ रह गया है, वो इसको 350 घंटे कंसीडर करेंगे। अगर दोस्तों मैं बात करूं 700 घंटे, 700 आर के हमें कोर्स को कंप्लीट करना है, साथ में हमें रिवीजन के लिए टाइम चाहिए। अब देखिए, मैं आपको कुछ स्लैब बताता हूँ। अगर आप एक दिन में 6 घंटे पढ़ते हैं, डिवाइडेड बाई 6 करता हूँ, तो पता है कितने दिन में कोर्स होगा? 115 डे में अप्रोक्सीमेटली ये कोर्स होगा। 120 दिन में ये कोर्स होगा। 120 डे में ये कोर्स होगा। 120 दिन। 120 दिन का मतलब हो गया 4 महीने, और उतने महीने मेरे पास है नहीं। उतने महीने मेरे पास है नहीं, तो मतलब 6 घंटे पढ़ने से तो कुछ नहीं होने वाला। हमें 3 महीने में करना है। अगर दोस्तों आप एक दिन में 8 घंटे पढ़ते हो, 8 घंटे, तो 700 डिवाइड बाई 8 के हिसाब से आपके पास लगभग 90 डेज में आप 3 महीने के अंदर आप कोर्स कंप्लीट कर लोगे। ये एकदम बेस्ट प्लान है। बट मैं आपसे कहूंगा दोस्तों, ध्यान दो, क्योंकि आप ग्रुप वन पढ़ रहे हो। सिर्फ क्लासेस देखना इनकम्प्लीट, क्लासेस देखना जरूरी नहीं है। क्लासेस के साथ साथ लिखने में भी समय लगता है। और जब लिखने में समय लगता है, तो कई बार ऐसा होता है कि 1 घंटे की क्लास में करीब 1.5 घंटा लग जाता है। तो ओवरऑल ये 700 घंटे नहीं बनते, ये 700 से ज़्यादा बनते हैं। है ना? ऐसा भी होता है। और कई बार ऐसा भी होता है, वहाँ पर घंटे भी बचे होते हैं। जैसे कि आपने देखा कि यार मेरे को ना अकाउंटिंग का बेसिक पार्ट क्लियर है, तो मेरे अकाउंटिंग की बेसिक की 35 क्लास है। मैंने तो उसको ये समझते हुए पढ़ाया है कि भाई पहली बार पढ़ रहा है बच्चा, है ना? साइंस वाला स्टूडेंट पढ़ रहा है, तो मैंने उससे वे में समझाया। अब मैंने बहुत सारे बच्चों को कहता हूँ कि भैया, अगर तुम्हारा अकाउंटिंग का बेसिक ऑलरेडी क्लियर है, तो वो 35 क्लास छोड़ दो, 35 घंटे बच गए। कई चैप्टर को मैं मना कर देता हूँ कि यार ये वाला चैप्टर करने की नीड नहीं है, इनको आप छोड़ दो। ऐसी तरीके से लॉ में भी ऐसे करते हैं, और इसी तरीके से हर सब्जेक्ट में कुछ कुछ चैप्टर ऐसे होते हैं, तो वहां पर समय बच जाता है। अगर आप ग्रुप वन में हो और आपका पूरा कोर्स इनकम्प्लीट है, तो ये ठान लीजिए कि आपको ये वाला पोर्शन लेना पड़ेगा एक दिन में 10 घंटे का। इसके बिना कोर्स नहीं हो पाएगा। देखिए होता क्या, 700 डिवाइड बाय 10 करता हूं, तो लगभग लगभग 70 डे में आपका कोर्स कंप्लीट होगा। ये एक इम्पॉसिबल सा लग रहा है, ये एक इम्पॉसिबल है। मैं आपको कहूंगा कि आप इसको ट्राई करो।
70 दिन की जगह पर 80 दिन लगा लो, कोई बात नहीं, पर इसको ट्राई कर लो और 10 दिन बचा लो अपने उसमें। अभी फरवरी महीना छोड़ दो, मार्च, अप्रैल, मई, मई में खत्म हो जाएगा। 10 दिन अगर आप वहां बचा लेते हो तो 20 दिन का रिवीजन करने को समय मिलेगा, क्योंकि जून में पेपर है। मार्च का महीना बचा है, अप्रैल का महीना बचा, मई का महीना, 3 ही महीने तो बचे हुए। तो अगर आप वो 10 दिन अगर बचा लेते हो, मतलब अगर 10 घंटे की स्टडी आप एक दिन में कर रहे हो लगभग लगभग, तो आप दोस्तों उसको 70 डे में लगभग लगभग 80 दिन में खत्म कर दो। तो यहाँ पर आपको 20 डे मिल जाएंगे रिवीजन करने के लिए। इससे कम, इससे जल्दी नहीं हो सकता ये कोर्स, इससे जल्दी हो ही नहीं सकता। एक बच्चा 10 घंटे पढ़ना बहुत बड़ी बात होती है सर, 10 घंटा बहुत होता है, ठीक है। वो 8 घंटे भी पढ़ लेना, एटलीस्ट का कोर्स कंप्लीट हो जाए तो बड़ी बात है, ठीक है। तो 10 घंटे बड़ी बात है। अगर आप 90 दिन में करते हो तो यहाँ पर 10 दिन का रिवीजन टाइम मिलेगा आपको, वो बहुत कम है। कम से कम 20 दिन हमको रिवीजन करने के लिए समय मिल जाएगा। 5-5 दिन का पर सब्जेक्ट का, 5 दिन भी आप रिवीजन टाइम लगाते हो पर सब्जेक्ट का, तो फिर आराम से हो जाता है। अच्छा, अगर आपको लगता है कि मैं 8 घंटे या 10 घंटे नहीं पढ़ सकता या नहीं पढ़ सकती, भैया अटेम्प्ट छोड़ो। टू बी वेरी ऑनेस्ट, अटेम्प्ट लीव करो। हवाबाजी नहीं चल रही कि कर दो कि मैंने बोल दिया 10 घंटे पढ़ लो। और एक बात ध्यान सुनना, 10 घंटे पढ़ने का मतलब है लगातार 90 दिन 10 घंटे पढ़ना, तब होगा कोर्स। फिर करोगे रिवीजन, तो आसान तो है नहीं। 8 घंटे करने का मतलब है लगातार 90 दिन 8 घंटे पढ़ना, एक दिन मिस नहीं करना, तब होगा कोर्स। ये भी बात ध्यान रखना। अगर आपको लगता है कि भैया मैं नहीं कर पाऊंगा या मैं नहीं कर पाऊंगी, मैं 1 हफ्ते तो कर सकती हूँ पर उसके बाद मैं नहीं कर सकती या मैं नहीं कर सकता, तो भैया अपना अटेम्प्ट छोड़ दो, क्योंकि समय नहीं है। अगर आपको अभी जून 26 अटेम्प्ट देना है तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको 8 घंटे 10 घंटे पढ़ना पड़ेगा, वो भी लगातार पढ़ना पड़ेगा। इसके लिए और कोई ऑप्शन नहीं बचा है, क्योंकि आपका कोर्स पूरा इनकम्प्लीट है। बट मैं उनकी बात कर लेता हूँ कि ज्यादातर मुझे स्टूडेंट क्या दिखते हैं कि वो स्टूडेंट जिन्होंने अभी अपना थोड़ा कोर्स कंप्लीट कर लिया है, तो लगभग लगभग 350 घंटे होता है, पर मैं 400 घंटे ले सकता हूँ, तो उनको तो भैया कभी नहीं छोड़ना अटेम्प्ट। दोस्तों आपके लिए एक सिंपल आंसर है। मान लो अगर आप 6 घंटे लगाते हो, एक दिन में सिर्फ 6 घंटे पढ़ते हो, 6 घंटे तो नॉर्मल है, तो आप अपना कोर्स 67 डे में कंप्लीट कर लेते हो। अप्रोक्सीमेटली आप 70 डे में कंप्लीट कर लेते हो। ये बहुत अच्छी चीज है। 70 दिन का मतलब आप अपना कोर्स 30 दिन पहले कंप्लीट कर लोगे। 70 दिन में मतलब 30 दिन पहले कंप्लीट कर लोगे, तो मतलब यहाँ पर आपको 30 डे का रिवीजन मिलेगा। दैट इज वेल इनफ। 30 दिन का रिवीजन, इससे आप अपना अटेम्प्ट निकाल सकते हो। और वो बच्चे जो अगर 8 घंटे की स्टडी करते हैं, भैया 8 घंटे बस आप पढ़ लो, 10 घंटे की तो बात ही नहीं, तीसरा स्लैब बना ही नहीं रहा। मैं आपसे कह रहा हूँ आपका आधा कोर्स हो गया। 8 घंटे की स्टडी आज से करने लग जाओ, तो आप अपना कोर्स 50 डे के अंदर कंप्लीट कर लेते हो। 50 डे भी नहीं मानता तो 60 दिन, 10 दिन और एक्स्ट्रा ले लो। 7 घंटे का मान लो, 400 इंटू 7 के हिसाब से लगभग लगभग 7 घंटे अगर आप स्टडी करते हो, 7 घंटे यार नॉर्मल है, 7 घंटे आराम से पढ़ सकते हो आप। कुछ मत करो, 2-2 घंटे के 4 स्लैब बना लो। 2 घंटा सुबह पढ़ो, 2 घंटा बीच में पढ़ लो। 12 देखो, 2 घंटा सुबह पढ़ो 7 से लेकर 9 बजे तक, फिर 1 घंटे का ब्रेक लो, फिर 12 से 2 पढ़ो, फिर पढ़ो सर आप 4 से 5, 5 से 6, और फिर 9 से 10, 10 से 11, 11 पे खत्म कर दो। इसको थोड़ा और बनाना है तो सुबह थोड़ा जल्दी कर लो। तो इस तरीके से स्लैब बनाओ, बीच में एक एक डेढ़ डेढ़ 2-2 घंटे का गैप रखो और अपना 4 स्लैब बना के कंप्लीट कर सकते हो। 7 घंटे भी अगर एक दिन में आप पढ़ते हो तो आपका 60 दिन में कोर्स हो जाता है। 60 दिन मतलब तो मार्च और अप्रैल में आपका कोर्स हो रहा है, और पूरा मई का महीना और आगे जाके 10 दिन जून के, आपको 40 दिन मिलेंगे रिवीजन करने के लिए। और ये बहुत अच्छी चीज है दोस्तों, ये है कंप्लीट स्ट्रेटजी। आपको किसी भी हाल में, अगर आपका आधा कोर्स हो चुका है और आप छोड़ रहे हो अटेम्प्ट, तो ये बहुत गलत कर रहे हो, आप बहुत गलत कर रहे हो। मैं उन बच्चों को कह रहा हूं जिन्होंने पूरा कोर्स इनकम्प्लीट, सर मुश्किल है लगातार 90 दिन, 90 दिन आप एक क्या कर सकते हो। जो 400 घंटे वाला है, जो आधे कोर्स हो चुका है जिनका, उनका लगभग लगभग 400 आवर का कोर्स रह गया, तो वो किसी दिन 8 घंटे पढ़ ले, किसी दिन 6 पढ़ ले, किसी 7, ये चल सकता है भाई। एक दिन कम पढ़ा, एक दिन ज्यादा पढ़ लिया, तो वो कवर हो जाता है। पर उनको ऐसा नहीं कर सकते ना कि वो 6 घंटे पढ़ लेगा तो और टाइम निकल जाएगा, तो कोर्स नहीं हो पाएगा, मोटिवेशन नहीं आ पाएगा। थोड़ा सा जब वो लास्ट लास्ट मई के महीने पहुंचेगा, ऐसा तो है नहीं कि वो छुट्टी नहीं लेगा, 10 दिन में मान के चलो बेकार कर देगा। तो भैया मार्च तक भी, मई तक भी, एंड तक भी आपका कोर्स नहीं हो पाएगा। आप पूरा नहीं, इनकम्प्लीट कोर्स करके अपना, फिर आप कहोगे मेरा फेल हो गया। कैसे हो गया फेल? इसीलिए हो गया क्योंकि कोर्स ही कंप्लीट नहीं था, क्लासेस कंप्लीट नहीं थी। ठीक है जी। तो अगर आपका इनकम्प्लीट कोर्स है, 10 घंटे 8 घंटे लगातार 90 दिन पढ़ सकते हो, तो ही कोर क्लासेस खरीदना। अदरवाइज अपनी क्लासेस दिसंबर के लिए खरीद लो। ठीक है जी। हमने भी ऑफर निकाला है, 3 क्लासेस जो हमारी है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, लॉ एंड एथिक्स, ये 3 क्लास का ऑफर है।
6000 में 3 महीने, 7000 में 6 महीने और 8000 में 12 महीने तक की वैलिडिटी हम प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर आपको हमारी क्लासेस चाहिए तो आप हमें डायरेक्टली व्हाट्सएप पे नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, कॉल कर सकते हैं, क्लासेस ले सकते हैं। ठीक है जी? अच्छा, दूसरी बात अगर हम करते हैं, ये ऑफर की क्लास है, ये ऑफर पीरियड पे जिसमें ₹1000 का और डिस्काउंट भी दिया गया है, जो मैंने आपको प्राइस बताया 6000, 7000 और 8000। 8000 में 12 महीने की वैलिडिटी प्रोवाइड करेंगे और दिसंबर तक या उससे ज़्यादा तक ही चलेगा वो। बट जिन बच्चों ने क्लास ले ली है, आधा कोर्स हो चुका है, बहुत सारे बच्चे हमारी क्लास ले चुके हैं, आधा कोर्स हो चुका है, तो भैया ये वाली स्ट्रेटेजी आप फॉलो करो और नीचे कमेंट करके ज़रूर बताओ, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताओ कितना कोर्स अभी तक हो गया है, कितना कोर्स अभी आपका रह गया है, क्या आपका पूरा कौन-सी वाली कैटेगरी में आ रहे हो? फुल इनकम्प्लीट कोर्स में या कंप्लीट कोर्स में? तो नीचे कमेंट करके बताओ, क्या-क्या आपकी डिटेल है वो बताओ, फिर मैं आपको पर्सनली वहीं पर यूट्यूब पर रिप्लाई करूँगा, अलग से टाइम निकाल के और वहीं पर आपको सजेस्ट करूँगा कि आपको क्या करना चाहिए। ठीक है जी? तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर जिन बच्चों का कोर्स हो चुका है, रिवीजन के लिए आए हैं, तो रिवीजन स्ट्रैटेजी प्लान नेक्स्ट वीडियो में आएगी। नीचे ज़रूर कमेंट करें, मैं आपको पर्सनली गाइड करूँगा, कमेंट पे रिप्लाई करूँगा, आपका वेट करूँगा कमेंट का। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। पहली बार हमारे चैनल पे है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हैव अ नाइस डे, बाय बाय एंड टेक केयर।